Hello, Assalamu alaikum. I am Zahir Hussain and you are watching my YouTube channel Technical Teaching. So before starting, it's my request, please like, share and subscribe my YouTube channel and also press the bell icon in order to get all updated videos. So आज की इस वीडियो के अंदर जो है वो हम लोग चैप्टर नंबर 1 की एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 2 जो है वो हल करने जा रहे हैं। कहता है कि शो दैट द रूट्स ऑफ अ गिवन इक्वेशन आर रियल। हमें जो है वो इस चीज़ को प्रूव करना है, शो करवाना है कि जो हमें इक्वेशन गिवन है उसके रूट्स जो है वो रियल है। तो हमारे पास रूट्स जो है वो रियल तब होते हैं जब हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन 0 आ जाए, तो कह सकते हैं कि हमारी गिवन इक्वेशन के रूट्स जो हैं वो रियल है। तो बाय यूजिंग डिस्क्रिमिनेंट जो है वो हम लोग इस चीज़ को प्रूव कर लेते हैं। सो बिफोर दैट सबसे पहले आप लोग अपनी गिवन इक्वेशन को जो है वो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ कंपेयर करें, वेदर आपकी गिवन इक्वेशन जो है वो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है या नहीं कर रही। अगर स्टैंडर्ड फॉर्म को क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी तो हम लोग बाय यूजिंग डिस्क्रिमिनेंट जो है वो नेचर ऑफ द रूट फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर वो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करेगी तो सबसे पहले अपनी गिवन इक्वेशन को सिंप्लीफाई करके स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आएंगे और देन बाय यूजिंग डिस्क्रिमिनेंट जो है वो हम लोग उसके नेचर ऑफ द रूट को फाइंड आउट कर लेंगे। तो हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक जो इक्वेशन होती है दैट इज ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। नाउ लुक, आपके पास हाईएस्ट पावर जो है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की x² होनी चाहिए, तो हमारे पास x² जो है वो गिवन है। उसके बाद x और देन कांस्टेंट, तो हमारे पास भी x² x और कांस्टेंट जो है वो गिवन है। इट मीन्स हमारी गिवन इक्वेशन जो है वो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है। ओके, तो अब बाय यूजिंग डिस्क्रिमिनेंट d इक्वल्स टू b² माइनस 4ac जो है वो आप लोग नेचर ऑफ द रूट को फाइंड आउट कर ले। नाउ लुक, डिस्क्रिमिनेंट के अंदर जो है वो 3 किस्म के वेरिएबल यूज हो रहे हैं, a, c और b। तो इनकी वैल्यू जो है वो आप लोग गिवन इक्वेशन में से एक्सट्रैक्ट कर ले। तो a की जो हमारे पास वैल्यू होगी दैट विल बी द b² माइनस 4ac। उसके बाद b की जो वैल्यू होगी दैट विल बी माइनस 4 इंटू a प्लस सी, और c की जो वैल्यू होगी दैट विल बी माइनस 4, तो माइनस के 4। तो अब आप लोगों ने जो है वो वैल्यूज को एक्सट्रैक्ट कर लिया है। अब इन वैल्यूज को जो है वो डिस्क्रिमिनेंट के अंदर यूज करें, तो d विल बी इक्वल्स टू b², इट मीन्स माइनस 4a प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए, वट इज द वैल्यू ऑफ a दैट इज b² माइनस 4ac, और मल्टीप्लाई हो रहा है a किसके साथ, c के साथ, तो c की वैल्यू है हमारे पास माइनस के 4, माइनस 4। ओके, तो आप लोगों ने जो है वो अपनी गिवन इक्वेशन में से वैल्यू सब्सटीट्यूट कर ली है। अब इसको सिंप्लीफाई करके डिस्क्रिमिनेंट को फाइंड आउट कर ले। सो d विल बी इक्वल्स टू, नाउ लुक, माइनस 4 का स्क्वायर है और a प्लस सी का भी होल स्क्वायर है। इट मीन्स माइनस 4 का स्क्वायर जो होगा दैट विल बी द पॉजिटिव 16 और a प्लस सी ऑफ होल स्क्वायर, तो हम इसको जो है वो a प्लस बी ऑफ होल स्क्वायर वाले फार्मूले में ओपन कर लेंगे। तो a² प्लस 2ac प्लस c²। ओके, इसी तरीके से माइनस, नाउ लुक, माइनस माइनस प्लस 4 4 16, और आगे है आपके पास b² माइनस 4ac। क्लियर है? नाउ लुक, d इज इक्वल्स टू 16 जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है इस एक्सप्रेशन के साथ, और 16 पॉजिटिव जो है वो इस एक्सप्रेशन के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। तो अगर दोनों में से जो है वो हम लोग 16 को कॉमन ले लें तो पीछे हमारे पास जो वैल्यू बचेंगी दैट विल बी a² प्लस 2ac प्लस c² प्लस b² माइनस 4ac बच जाएगा। ठीक है, नाउ d विल बी इक्वल्स टू 16 इंटू, नाउ लुक, a² विल रिमेन सेम, प्लस के 2ac और माइनस के 4ac, सो द आंसर विल बी माइनस 2ac प्लस के c² और प्लस का b²। क्लियर है? अब आप लोग देखें a² माइनस 2ac प्लस c², तो बेसिकली ये पूरी एक्सप्रेशन जो है वो आपकी a माइनस सी ऑफ होल स्क्वायर के अंदर क्लोज हो रही है। तो आप इसको क्लोज कर दें, d विल बी इक्वल्स टू 16 इंटू a माइनस सी ऑफ होल स्क्वायर एंड इट विल रिमेन b²।
ओके, तो ये देखें आपके पास डिस्क्रिमिनेंट की जो है वो ये आपके पास वैल्यू आ गई है, तो इट मींस आपका जो डिस्क्रिमिनेंट है दैट इज ग्रेटर देन 0 आ गया है। सो अकॉर्डिंग टू द केसेस, अगर हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट जो है वो ग्रेटर देन 0 आ जाए तो हम लोग कह सकते हैं कि हमारे रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन जो है वो रियल हैं। ओके, तो द रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन आर रियल। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या किया है, हैंस शोड, डन हो गया। तो इसी तरीके से जो है वो आप किसी भी गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो है वो नेचर ऑफ द रूट को फाइंड आउट कर सकते हैं बाय यूजिंग डिस्क्रिमिनेंट। ओके, थैंक यू वेरी मच।